इको कंपनी को फोन करना होगा बंद कर दो। बहुत अच्छा बैठे हैं, इसी तरह बैठिए, शायर पढ़े, मुक़र्रिर बोले, आपको नहीं बोलना है, खाली आपको सुनना है। काबिल कदर उलमा किराम, अदब से मोहब्बत से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली इसको ईमान की थाली में रखकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जागना है, जागना, जाग ले अफलाक के साए तले, जिंदगी है, जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, क्योंकि आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। साहिब खाना जनाब तस्लीम, हाशिम और नसीम, ये तीनों भाइयों ने मिलके अपनी माँ मरहुमा मगफूरा हाजरा बीवी, वही ना माँ जी, थोड़ी देर सुन लीजिए। बेटा बैठ जा बेटा, हकीका नहीं बार बार मोबाइल देख रहा है, तबाह है तबाह, उफ क्या करेगा क्या करेगा। चलिए जो है बढ़िया है, थोड़ी देर मौत के बारे में सुन लीजिए, खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर क्या, खाली सुनना है और चल देना है, वरना एक तकरीर जिंदगी में काफी है जिंदगी बदलने की। 5 लाख का जलसा, 10 लाख का जलसा, 3 कलाम 5 कलाम, आजकल शायर नहीं देखते, एक जलसे में 5-5 शायर होता है। एगो ताजा मतला, एगो छांकल मतला, एगो भाप वाला मतला, एगो गरम मतला। तबाह है, सुनने वाला भी है पढ़ने वाला होता है। यहाँ नहीं कर रहे, एक जलसों में एक खतीब 5 शायर, वो आएंगे, पहले मैं खोल के पढ़ेगा, बैठ के पढ़ेगा, उठ के पढ़ेगा, पूरा मजमा उठा के पढ़ेगा। हम ही लोग हैं मुक़र्रिर, सीधा सपटा बैठ जाए। और हम लोग को भी कोई नारा भी नहीं लगाता, हम लगवाते भी नहीं। नारा कम लगाइए, समझिए ज्यादा। आज कौम को तकरीर की जरूरत नहीं, कौम को तकरार की जरूरत है। हमारी कौम इतनी पीछे हो गई, मुझको पता नहीं था कि इतनी जल्दी हम लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ गए। मौत सबको आएगी। यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, 30, 40, 50 होते होते पूरा गांव साफ, फिर यहाँ दूसरा होगा। गांव खड़ा रहेगा, मकान रहेगा, जमीन रहेगी, लेकिन आप नहीं रहोगे, कोई दूसरा रहेगा। अच्छा, कभी आप लोग मुसाफिर खाना में कभी रहे हैं? रेलवे स्टेशन में दोपहर में देखिएगा कोई चेहरा, 2 घंटा बाद कोई तीसरा चेहरा, शाम में देखिएगा वो सब कोई नहीं, तीसरा के आया गया बैठा। मुसाफिर खाना इसी का नाम है।
एक दिन सबको मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मौत सबको आएगी, एक दिन मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा। लेकिन याद रखना मुसलमानों, जिस दिन कफन ओढ़ोगे ना, उस दिन लोग 500,000 आदमी तेरे घर के सामने आएगा, लेकिन तेरा घर कोई नहीं देखेगा, सिर्फ मुंह देखने के लिए आएगा, सिर्फ चेहरा देखेगा। आज इस बंदे को देखेंगे, आज इंसान को देखेंगे, ये अंदर से पता चलता नहीं था कैसा था। आज कफन ओढ़ के खाट में सोया है, आज कफन को चेहरे से हटा के चेहरा देखेंगे, अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई कनीज़े फातिमा सोई है, ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन सोया है। इसलिए मुसलमानों, मरने से पहले उस मौत की तैयारी कर लो, ताकि जब दुनिया छोड़ोगे लोग कफन हटा हटा के बार बार चेहरा देखेगा। नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। साहब खाना हाजरा मरहुमा चली गई, अब फिर दोबारा लौट के नहीं आएगी। अब उनके बेटों के लिए वो दुआ थी, अब दुआ चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ इंतकाल हो गई, और मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे जाने लगे, हातिब गैब से आवाज आई, ए मूसा, अब जब तुम कोहे तूर पे चढ़ना तो संभल के चढ़ना, अब तेरी माँ पीछे दुआ करने वाली नहीं रही, अब तेरी माँ नहीं है मूसा, अब तू थोड़ा संभल के चल, एक पैगंबर है। इसलिए मुसलमानों, माँ बाप जिंदा है, खिदमत कर लो, सेवा कर लो, चेहरा देख लो। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। 10 मौलाना दुआ करेगा, गारंटी नहीं देगा। 10 हाजी दुआ कर देंगे, कोई गारंटी नहीं देगा। 10 मुफ्ती दुआ करेंगे, कोई गारंटी नहीं देगा। 10 पीर साहब दुआ करेंगे, कोई गारंटी नहीं देगा। लेकिन तनहा तेरी माँ पुरनीडी में दुआ कर दे, तू गुजरात, बम्बे, सूरत में मुसीबत में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। माँ से दुआ करवा। मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं। नौजवानों, जन्नत ढूंढना है तू घर जा। तेरी माँ ज़ईफा है, बूढ़ी है, कमजोर है, तू पहलवान है, मौलाना है, मुफ्ती है, नेता है, तू मिनिस्टर है, स्टीओ है, वीडियो है, देश के राष्ट्रपति क्यों ना बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसलिए माँ बाप जिंदा है, खिला पिला के दुआ ले लो। माँ बाप दुआ देंगे, और जब उनकी दुआ कबूल होगी, तुम्हारे घर से मुसीबत दूर होगी। माँ बाप जिंदा है, खिला पिला लो। बड़ी किस्मत वाले हैं अभी जिनकी माँ और बाप जिंदा है, बड़ी किस्मत तेज है। घर में माँ बाप है ना, वो घर ताजमहल से बेहतर सुंदर लगता है जिसमें माँ बाप रहते हैं। और अगर मार्बल टाइल्स है, ग्रिल गेट है, और माँ बाप तुमसे दुखी है ना, वो घर झोपड़ी से बदतर है। माँ बाप मुस्कुराए और अपने माँ बाप को खुश कर। लेकिन आज का नौजवान ये सब भाषा कहाँ समझता है। 20 साल तक माँ को माँ कहता है, 20 साल तक माँ पानी कहाँ है, माँ मेरा कुर्ता कहाँ है, माँ हम सोएंगे कहाँ, माँ कहती बेटा तुम्हारा कुर्ता वहां है, सोना वहां है। 45 साल की माँ, 40 साल की माँ को मैंने देखा 20-22 साल का बेटे का कपड़ा धोते। 40 साल माँ की उम्र हो गई, लेकिन माँ की ममता देख, जवान बेटे का कपड़ा धोती है, साफ साफ प्यार है बेटे और माँ, मोहब्बत। 20 साल तक माँ माँ कहते रहेगा। माँ खाएंगे क्या, माँ सोएंगे कहाँ, माँ मेरा कुर्ता कहाँ, माँ मेरी गंजी कहाँ है, मेरा गमछा कहाँ, माँ सब बताते जाते।
लेकिन जो ही उसी लड़के की शादी हो गई और शादी होने के बाद घर में बीवी आ गई, जहां बीवी आई वो बीवी काहे रहेगी, जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी हजरत। जिस माँ को माँ कहता था, बीवी आते आते क्या जो कह के फूंक दी रे बाप, कानवा में सरिया के एक फूंक मार दी। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी की एक फूंक से जन्नत से दूर बटा दिया। अजब फूंकती, हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, एक लड़का का रास्ता में खड़ा नहीं कर पाए। अरबी के दौर की बीवी क्या जो कह के फूंकती है। जो बेटा माँ माँ कहता था, 20 साल तक बीवी आते आते अब माँ के साथ बैठना बोलना बंद करने लगा। धीरे धीरे होता है, वो बीवी नहीं जादूगरनी। आपके पूर्णी नहीं बात नहीं, यहाँ बहू बेटी सब बेचारी सब दूध के धोवल, ये सब बात है ना, जमुआ या गिरिडीह यहाँ सब ठीक ठाक। कैसा ना अब कहेगा झारखंडी साहब हम लोगों को कह रहा है, नहीं आप लोग एकदम दूध के धो। याद रखना माँ बहने, आपके कदमों में जन्नत है, इसलिए आपको संभल के रहना होगा। आप संभल के चलेंगे, आप बच्चों को सही तरबियत तालीम देंगे, वो बेटा आगे चल के गुलाम हुसैन बन जाएगा। क्योंकि ये महीना 11वीं शरीफ का है। पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से निस्बत, वो गौसे आजम जो इशा में वजू कर लेते, उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ लिया करते। और 1 2 5 10 20 साल नहीं, लगातार 40 साल तक गौसे आजम ने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। वो बड़े पीर गौसे आजम जो 16 साल तक इशा फजर के बीच में एक पांव में खड़े होकर मुकम्मल तलावत कुरान करते रहे। वो गौसे आजम जो 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे। वो गौसे आजम जिस पेट से पैदा हुए, वो माँ कैसी थी, वो माँ इशा की नमाज पढ़ लेती, गौसे आजम की माँ मुसल्ले पे बैठ जाती, मुकम्मल एक पारा कुरान की तलावत करती। अब्दुल कादिर बेटा पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, अब्दुल कादिर जिलानी याद करते जाता, माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता, माँ तलावत करती, बेटा हिफ्ज कर लेता। और जब बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़े, बेटा गौसे आजम पैदा हो। आज की बहू बेटियां सीरियल देख देख देखते सोती है, मोबाइल देख देख के सोती है, टीवी देख देख के सोती है। बच्चा पेट में है, 6 माह 7 माह हो गया, माँ सीरियल देखती है। अब वो बच्चा जब पैदा होने लगा तो गुलाम गौस बन के नहीं पैदा होता, गुलाम पबजी फ्री फायर बन के पैदा। लड़कों सब देख रहे हैं, सब पबजी पार्टी, क्या सबके हाथ में मोबाइल। मुसलमान किताब पोथी नहीं, किताब नहीं पकड़ेगा, मोबाइल। 12 साल मोबाइल, 13 साल में मोबाइल, 14 साल का बेटा मोबाइल, स्कूल छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, कहीं मोबाइल पबजी खेल रहा बैठ बैठ के। बाप माँ चुपचाप। आज क्यों मेरा बेटा गुजरात बम्बई सूरत में जाके बीवी बच्चा छोड़ के रहता है। 80% मुसलमानों का नौजवान लड़का बीवी को छोड़ के गुजरात। लड़का गुजरात से फोन करता है, बीवी फोन आती है, बोल खेल ही बोले यहाँ चल गए, नींद लगो बोलना कभी भी बोल 6 महीना बोल तोर मैया हमर कर्जिया खाए गेलो, अब की अलगे रहो होता है। अब बेटा उधर से एकदम डेगची चूल्हा चौका लेते आए, तोर साथ न रहता। क्या क्या दुनिया में मंजर देखा।
क्या करोगे? इसलिए लोगों, औलादों के हाथ से मोबाइल को छीन लो, किताब पोथी दे दो, ताकि तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ लेगा, अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ेगा, देश बचा लेगा।